तो दोस्तों, स्वागत है आपका अनामिक की ब्लॉग में। और आपको पता है सर्दियाँ होने लगी हैं और सर्दियों में मेरा कैसे ख्याल रखा जाता है, या फिर अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है तो उसका ख्याल कैसे रखना है, तो जानते हैं आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले जब मैं सुबह उठ के आता हूँ तो दादाजी के पास लेट जाता हूँ। उसके बाद दादी मुझे अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं आओ मैं तुम्हारी मसाज कर दूँ। उसके बाद दादी धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े उतारती हैं और मुझे मसाज करना शुरू कर देती हैं। फिर ना दादी करती है मेरी मसाज। हाँ दोस्तों, सर्दियों में ना जैतून के तेल से मसाज करती है दादी, क्योंकि जैतून का तेल गर्म होता है। उसके बाद दादी करती है मेरी रगड़ रगड़ के मसाज, मेरे हाथों, पैरों, कंधों और हथेलियों को। और हाँ, मेरी गर्दन में भी मसाज कर देती है दादी। के बाद दादी ना जब मेरी मसाज करती है तो मेरी पीठ में भी लगल लगल के मसाज करती हैं, क्योंकि दादी कहती है स्ट्रांग बनना है तो मसाज करवानी पड़ेगी। और आपको सच बताऊं तो मसाज करवाने में ना मुझे भी बहुत मजा आता है। हाँ दोस्तों, उसके बाद ना जब मेरी मसाज कंप्लीट हो जाती है तो मेरे लिए पानी गर्म किया जाता है और तब तक चलती शुरू होती है मेरी बच्ची दादी की जंग, जिसमें दादी मुझे उड़ाती हैं और मुझे बार बार हटा देता हूँ। मुझे बहुत मजा आता है। बाद ना पानी गर्म हो जाता है, फिर उसे सादा पानी में मिला लेते हैं। ये सारा प्रोसेस ना बुआ और चाचू करते हैं, क्योंकि इसमें ना खतरा रहता है, बच्चों को गर्म पानी से दूर रहना चाहिए। उसके बाद वो थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। बच्चों के नहाने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर 98 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जब वो टेम्परेचर बन जाता है उसके बाद उसी गर्म पानी से होती है मेरी धुलाई। हाँ दोस्तों, लगल लगल के दादी मुझे नहलाती है, मुझे शैम्पू लगाती है और मुझे नहला धुलाकर बिल्कुल साफ सुथरा कर देती है। नहलाने के बाद दादी लेटाती है मुझे बेड पे। हाँ दोस्तों, मेरा पानी पोंछने के लिए। उसके बाद लगल लगल के मेरे शरीर का सारा पानी बाबा पोंछ देते हैं। तब तक मेरा पानी कुचला होता है, तब तक चाचा मेरे लिए तेल गरम कर लाते हैं, गरम गरम लहसुन वाला तेल। हाँ दोस्तों, जिससे मुझे बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। के बाद जब उस टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाता है फिर दादी मुझे वही तेल लगा देती हैं, ताकि मेरे शरीर में गर्माहट बनी रहे। हाँ, के बाद मुझे पहनाए जाते हैं कपड़े। पहले मुझे पहनाई जाती है डायपर, उसके ऊपर से पजामी, और हाँ ऊपर ना सबसे पहले मुझे पहनाई जाती है बनियान, और उसके ऊपर से दादी के हाथों का बना जादुई स्वेटर। हाँ दोस्तों, मल्टीपल लेयर क्लॉथ्स पहनने से आपको बिल्कुल सर्दी नहीं लगती है, तो आप लोग भी जरूर पहने, सर्दियों में जरूर पहना कीजिए। ओके। के बाद मुझे 2 लेयर स्वेटर और पहनाए जाते हैं, ताकि मुझे बिल्कुल भी सर्दी ना लगे कहीं से भी, बिल्कुल भी। लुको लुको, अभी नहीं सर्दी से बचने की पूरी तैयारी हुई है, अभी तो कुछ बाकी है। सोच रहे हो ना क्या? हैंड ग्लव्स। हाँ दोस्तों, हैंड ग्लव्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब इसके बाद ना मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो हैंड ग्लव्स भी जरूरी होते हैं। और हाँ, पैरों में भी पहनना बहुत जरूरी होता है, तो हाथों और पैरों को अच्छे से कवर रखना चाहिए बेबी का। ओके। और फिर इतनी मेहनत करने के बाद मुझे आने लगती है नींद, और फिर बाबा मुझे ना एक कंबल में कवर करके बिल्कुल जैसे केव की तरह मुझे उसके अंदर लेटा देते हैं। बहुत नींद आती है। उसके बाद मैं उठता हूँ दोपहर में, जब धूप निकल आती है। फिर ना मेरी मम्मा और बुआ आती है मुझे जगाने के लिए, कहती हैं अनामिया जी, अनामिया जी देखिए सूरज ने रुख किया है आपकी ओर, उठिए अनामिया जी। उसके बाद मुझे ना कुछ सब्स्टिट्यूट्स पे लाए जाते हैं, मल्टीविटामिन
और विटामिन डी के सर्दियों में धूप कम निकलती है ना, इस वजह से कुछ तो टेस्टी होते हैं लेकिन कुछ बिल्कुल टेस्टी नहीं होते। लेकिन मैं मम्मा से कहता हूँ नहीं पीऊंगा और मम्मा मेरी एक भी नहीं सुनती और मुझे रोज रोज ये पिला देती है। मैं पूछता हूँ कब खत्म हो गई है, तो मम्मा कहती है तब जब आ जाएंगी सर्दियाँ, सॉरी गर्मियाँ। आस्ते दवा पीने के बाद मैं चला जाता हूँ धूप लेने, और धूप लेने से पहले मैं मम्मा और बुआ के साथ खिल्ली खिल्ली करता हूँ। हाँ दोस्तों, बहुत मजा आता है, आप भी खेला करो। और फिर मैं बुआ से कहता हूँ चलो बुआ अब हम चलेंगे धूप में, मैं भी तो देखूं ये सूरज चाचू कितने हॉट हैं। और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं सूरज चाचू के पास और वहाँ हम लेते हैं धूप। देखो कितने प्यारे सूरज चाचू निकले हैं ना। और इसी बात पे वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।